सुप्रभात छात्रों, कक्षा 12 जी की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक समास चल रहा है उसका एक आज अंतिम समास जिसको हम समझेंगे द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व समास रह गया है, इसको आज हम समझेंगे। द्वंद्व समास की परिभाषा है प्रायेण सर्वपद प्रधाना, सर्वपद या सर्वपदार्थ प्रधाना द्वंद्वः, या फिर कहेंगे प्रायेण उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वः। अर्थात प्रायः इस समास के सभी पद प्रधान हुए, सभी पदार्थ, सभी पदों का अर्थ प्रधान हो, द्वंद्व समास है। उभय पद का अर्थ होता है दोनों पद, जिसके उभय पद यानी दोनों पद प्रधान हो। उभय पदार्थ प्रधाना, जिसके दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास में जैसे कहा जाए माता पिता, तो ये साधारण बात है। माता विशेष की नहीं, ना पिता विशेष, बल्कि दोनों की बात हो रही है। तो प्रथम पद माता है, दूसरा पद पिता है। माता की भी बात हो रही है और पिता की भी, अर्थात दोनों की बात हो रही है। तो पद दोनों प्रधान है, माता और पिता दोनों पदों की प्रधानता होने से यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। जैसे कहा जाए रात दिन, तो रात और दिन। अब यदि कहा जाए कि नहीं रात प्रधान, तो रात भी नहीं प्रधान है ना दिन प्रधान है, बल्कि दोनों प्रधान है। रात भी प्रधान है और दिन भी प्रधान है। कोई एक इस प्रधान ना होने से दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। जैसे कहा जाए पितरौ शब्द एक से द्वंद्व समास है। पितरौ मात्र चः पितरः च, माने माता और पिता, माता की प्रधानता और पिता दोनों की बात हो रही है, तो पितरौ में भी क्या नाम से द्वंद्व समास हो गया। जैसे कहा जाए भ्रातरौ, तो भ्रातरौ माने भाई और बहन। भ्रातृचः भ्रातरः च भगिनीः च, यानी भाई और बहन। तो जहाँ पर स्पष्ट है रात दिन, आजकल, बहन भाई, सूर्य चंद्र, या कोई भी जहाँ पर दो पद हो, दोनों पदों की प्रधानता हो, बात दोनों की हो रही हो, वहाँ पर हम द्वंद्व समास कहेंगे। उस समास को हम द्वंद्व समास मानेंगे। ठीक है छात्रों, ये द्वंद्व समास आप सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम सभी समासों के बारे में जो अभी तक पढ़े आए हैं उनको समझाएं। वैसे आप सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझे होंगे तब। फिर भी हम एक बार बता देते हैं। पहला समास अव्ययीभाव समास है। पहला समास अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास प्रायेण पूर्व पद प्रधाना, पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययीभावा, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास है। जैसे इति हरि, प्रतिदिन, उपग्रामम, उपगंगम, इस प्रकार के शब्द अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुषः, तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः, प्रायः जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास है। जैसे मैंने उदाहरण बताया था अश्वारूढ़, तो अश्वारूढ़ का तात्पर्य घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो मैं घोड़े की बात ना करके जो व्यक्ति बैठा है उसकी बात कर रहे हो, उसका अर्थ आरूढ़ शब्द से निकल रहा है, इसलिए द्वितीय पद प्रधान होने से अश्वारूढ़ में तत्पुरुष समास हो गया। तीसरा है बहुब्रीहि समास। तीसरा समास पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि समास। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधाना बहुब्रीहि, जिस समास का प्रायः पहला पद ना दूसरा पद, कोई अन्य पद प्रधान हो, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, उस समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास क्या नाम से जैसे कहा जाए दशानन, तो 10 मुख वाला जो है रावण, तो दशानन से ना 10 प्रधान है ना आनंद प्रधान है, बल्कि दशानन लंकेश्वर रावण को कहा जाता है, तो रावण प्रधान है। गजानन, तो ना गज
हाथी प्रधान है और ना आनन मुख प्रधान है, बल्कि हाथी जैसा मुख वाला जो है गणेश वो जाता है। तो तीसरा आनन पद प्रधान होने से यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। पंचानन 5 मुख वाला जो हो, चतुरानन 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हों। इस प्रकार से जो भी पहला पद प्रधान ना हो, दूसरा पद प्रधान ना हो, बल्कि तीसरा है कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। चौथा समास पढ़ेंगे हम क्या नाम से, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने बताया था कि प्राय जिस समास का कोई एक पद विशेषण हो, विशेष हो, और एक पद कोई विशेष हो, कोई एक पद विशेषण यानी विशेषता बताने वाला हो और कोई एक पद विशेष संज्ञा हो, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु का नाम हो और उसकी विशेषता बताने वाला कोई एक पद हो, ऐसे समास को हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। जैसे नील कमल उदाहरण बताया था, तो कमल एक विशेष है, संज्ञा है, और कमल की विशेषता नील है, नीला कमल, यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दिगु समास। दिगु समास में हमने बताया था प्राय संख्या पूर्व दिगु, प्राय जिस समास का पहला पद संख्या का बोध कराए और पूरा पद समूह का बोध कराए उसे हम दिगु समास कहते हैं। अगला है द्वंद्व समास, जो आज हम सबने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास प्रायण सर्व पदार्थ प्रधाना द्वंद्वः या उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वः, जिस समास का के सभी पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। छात्रों, आज का हमारा ये टॉपिक समास आज समाप्त हो चुका है। धन्यवाद, आप समझ गए होंगे। ठीक है छात्रों।